Hello, dear students. Welcome back to the e-lecture on determiners. My name is Dr. Vinita Kumawat. I am lecturer in English at Rajesh Pilot Government Polytechnic College, Dausa. We have discussed determiners in two previous videos as well. Today we will discuss some more determiners. So let's begin this e-lecture. First, we will discuss later, latter, latest and last. Later and latest refer to time. Later और latest का यूज जनरली टाइम के रेफरेंस में किया जाता है. Latter and last रेफर टू पोजीशन और ऑर्डर, जबकि लेटर और लास्ट का यूज स्थिति या क्रम, पोजीशन या ऑर्डर के रेफरेंस में किया जाता है. जैसे आप समझ गए, लेटर का मतलब होता है बाद में, लेटेस्ट का मतलब होता है अभी तक जो सबसे लास्ट है, अभी तक जो अंतिम है. लेटर मतलब होता है बाद वाला, जब हम 1, 2, 3, 4 व्यक्तियों की, वस्तुओं की क्रम में बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं, तो जब हमारा रेफरेंस में मतलब होता है बाद वाला, तो हम यूज करते हैं लेटर. और लास्ट मतलब आखिरी, जिसके बाद कुछ ना हो. लुक एट द एग्जाम्पल्स. आई विल कम लेटर. तो यहाँ लेटर से हमारा मतलब है बाद में, मैं बाद में आऊंगा. बिटवीन राम एंड श्याम द लेटर इज मोर इंटेलिजेंट. अब हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, राम एंड श्याम. तो यहाँ हम क्या कह रहे हैं कि बाद वाला ज्यादा इंटेलिजेंट है. तो बाद वाले से हमारा रेफरेंस है श्याम से, तो हम क्रम की, ऑर्डर की, पोजीशन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने डिटरमाइनर यूज किया है लेटर. iPhone 11 इज द लेटेस्ट मॉडल. जब हम फैशन की बात करते हैं, मॉडल की बात करते हैं, तो यूजुअली हम लेटेस्ट वर्ड का यूज करते हैं. या ऐसी कोई कंपनी जिसने अब अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया है, तो हम लास्ट का भी यूज कर सकते हैं. एट लास्ट प्राइजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड. तो एट लास्ट से हमारा मतलब है प्रोग्राम के अंत में प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए. तो एट लास्ट, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, इट वॉज द लास्ट इवेंट इन द होल. और जो भी एक्टिविटी हुई है उसका लास्ट इवेंट क्या था कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया. सो दिस इज लेटर, लैटर, लेटेस्ट एंड लास्ट. सम मोर एग्जाम्पल्स आर हियर. आई हैव नॉट हर्ड द लेटेस्ट न्यूज. मैंने जो लेटेस्ट न्यूज है वो नहीं सुनी. द लास्ट चैप्टर इज केयरलेसली रिटन. ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. अब यहाँ दो की बात हो रही है, सिल्वर एंड गोल्ड. जब दो की बात होती है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए कि डेफिनेटली एक को हम बोल रहे हैं इज मोर एक्सपेंसिव, एक ज्यादा एक्सपेंसिव है. तो सिल्वर और गोल्ड में से बाद वाला ज्यादा एक्सपेंसिव है, यानी गोल्ड ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो हम यूज कर रहे हैं लेटर. सो दिस इज लेटर, लेटेस्ट, लेटर एंड लास्ट. नाउ लेट्स एनालाइज एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट. Elder and eldest are used only of persons, not of animals or things. Elder and eldest का जो यूज है वो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, ना कि एनिमल्स और थिंग्स के लिए. and are now confined to members of the same family. और अब इनका जो यूज है उसे और सीमित कर दिया गया है. किस तरीके से कि एक ही परिवार के सदस्यों के लिए एल्डर और एल्डेस्ट वर्ड का यूज किया जाता है. जब जिनकी बात हो रही है वो एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो बड़ा जो भी व्यक्ति है उसे बताने के लिए एल्डर, एल्डेस्ट का यूज किया जाता है. एल्डर इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू. आप देखिए, एल्डर और ओल्डर दोनों ही ओल्ड एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन एल्डर अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेता है और ओल्डर अपने साथ में देन प्रीपोजिशन लेता है. ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज्ड फॉर बोथ पर्सन्स एंड थिंग्स. ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज पर्सन्स के लिए भी किया जा सकता है, थिंग्स के लिए भी किया जा सकता है. एंड ओल्डर इज फॉलोड बाय देन. ओल्डर के साथ जो प्रीपोजिशन आती है वो होती है देन. तो ये आपको समझ में आया कि एल्डर एंड एल्डेस्ट एक ही परिवार के व्यक्तियों के लिए, सदस्यों के लिए यूज होता है, जबकि ओल्डर, ओल्डेस्ट अन्य, जब किसी से हमारा मीनिंग होता है, जब वो सेम ब्लड रिलेशंस में नहीं होते, सेम फैमिली मेंबर नहीं है, तो हम उनका कोई यदि बड़ा है उम्र में तो ओल्डर, ओल्डेस्ट का यूज करते हैं. एल्डर के साथ में टू प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, जबकि ओल्डर के साथ में देन यूज किया जाता है. लुक एट द एग्जाम्पल्स. राकेश इज माई एल्डर ब्रदर. माई ब्रदर, जब आप अपने भाई के बारे में बात कर रहे हैं तो यू आर यूजिंग एल्डर.
माई ग्रैंड फादर इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली. माई ग्रैंड फादर, तो एक ही फैमिली के सदस्य की बात हो रही है. शेक्सपियर इज ओल्डर देन पोप. ये दो राइटर्स हुए हैं, बहुत ग्रेट क्लासिकल राइटर्स हुए हैं ये तो, लेकिन ये सेम फैमिली के मेंबर्स नहीं हैं, इसलिए हमने क्या यूज किया डिटरमाइनर, ओल्डर. तिरुपति टेम्पल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स इन चेन्नई. अब ये थिंग्स के बारे में बात हो रही है, तो थिंग्स के लिए हम कौन सा डिटरमाइनर यूज करते हैं, ओल्डर या ओल्डेस्ट. नाउ लेट्स स्टडी फार्दर एंड फर्दर. फार्दर का जो मीनिंग होता है वो होता है ज्यादा दूर. फार्दर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस डिस्टेंस. दूरी बताने के लिए फार्दर डिटरमाइनर का यूज किया जाता है. एंड इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव फार. फार्दर क्या है, फार का कंपैरेटिव डिग्री है. फर्दर इज यूज्ड टू मीन एडिशनल. जबकि फर्दर का मतलब क्या होता है, फर्दर का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, और, एक्स्ट्रा, एडिशनल. लुक एट द एग्जाम्पल. जोधपुर इज फार्दर फ्रॉम भरतपुर देन फ्रॉम जयपुर. अब जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, इनमें हम क्या बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो कौन सा डिटरमाइनर यूज करते हैं, फार्दर. यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट्स विदाउट एनी फर्दर डिले. अब जब डिले की बात हो रही है, असाइनमेंट्स की बात हो रही है, तो मीनिंग क्या निकलेगा कि अपना असाइनमेंट बिना कोई देरी किए, बिना कोई अतिरिक्त देरी के सबमिट करिए. तो अतिरिक्त, एक्स्ट्रा डिले जब हम बात कर रहे हैं तो यह दूरी का मतलब नहीं है, या एडिशनल का मीनिंग है, इसलिए हम यूज करेंगे फर्दर. शी इज गोइंग टू यूरोप फॉर फर्दर स्टडीज. एडिशनल स्टडीज के लिए, अपने आगे की स्टडीज के लिए वो यूरोप जा रही है. शी वॉज सिटिंग फार्दर फ्रॉम मी इन द स्टेडियम. अब वो मेरे अतिरिक्त तो नहीं बैठेगी स्टेडियम में, डेफिनेटली हम यहाँ पर डिस्टेंस की ही बात करेंगे. तो शी वॉज सिटिंग फार्दर फ्रॉम मी, मुझसे दूर बैठी थी इन द स्टेडियम. नाउ नेक्स्ट डिटरमाइनर्स आर नियरेस्ट एंड नेक्स्ट. नियरेस्ट इज यूज्ड फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवे. नियरेस्ट का यूज हम क्या करते हैं, दूरी के संदर्भ में करते हैं. दूरी भी कितनी, जो बिल्कुल नजदीक के बारे में जब हम बात करते हैं. नेक्स्ट इज यूज्ड फॉर ऑर्डर, जबकि नेक्स्ट का यूज हम क्रम, ऑर्डर के संदर्भ में करते हैं. एंड रेफर्स टू वन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ थिंग्स कमिंग वन आफ्टर द अदर. जब कोई वस्तुएं किसी सीक्वेंस में लगी हुई हो, कोई व्यक्ति सीक्वेंस में बैठे हुए हो, खड़े हो, लाइन में लगे हुए हो, तो हम क्या करते हैं, क्रम में जब बोलते हैं एक के बाद एक, जब क्रम के बारे में बात करेंगे तो नेक्स्ट यूज करते हैं, और जब दूरी के बारे में बात करते हैं तो नियरेस्ट का यूज करते हैं. लुक एट द एग्जाम्पल्स. वेयर इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन. अब आप ये तो नहीं पूछेंगे अगला रेलवे स्टेशन कहाँ है, नो, आप पूछेंगे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कहाँ है. विच शो विल बी टेलीकास्टेड नेक्स्ट. अगला शो कौन सा होगा, पास वाला शो तो नहीं पूछेंगे, अगला शो, तो नेक्स्ट. आई शैल मीट यू एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग. मैं तुम्हें अगली क्रॉसिंग पर मिलूंगा. दिस इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस. ये मेरे घर के सबसे नजदीक पोस्ट ऑफिस है, तो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस. तो आप समझे, नियरेस्ट का यूज हम दूरी के संदर्भ में करते हैं, जबकि नेक्स्ट का यूज हम ऑर्डर या क्रम के संदर्भ में करते हैं. नेक्स्ट डिटरमाइनर्स आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. फर्स्ट मीन्स टू बी नंबर वन इन ऑर्डर. क्रम में सबसे पहला होना. फर्स्ट का ऑपोजिट होता है लास्ट. लास्ट में भी हम क्रम के बारे में ही बात करते हैं. तो फर्स्ट मीन्स किसी भी क्रम में पहले स्थान पर होना, प्रथम होना. फॉरमोस्ट मीन्स इंपॉर्टेंट. फॉरमोस्ट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट. आपने बहुत बार सुना होगा स्पीचेस में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब क्या हुआ, सबसे पहला और सबसे जरूरी. दिस इज द डिफरेंस. राम वॉज अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट इन रेस. गोल्ड मेडल क्यों अवॉर्ड किया जाएगा, रेस में इंपॉर्टेंट होने के लिए या रेस में फर्स्ट आने के लिए, रेस में फर्स्ट आने के लिए. महात्मा गांधी वॉज द फॉरमोस्ट लीडर एंड फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया. अब महात्मा गांधी को हम फर्स्ट लीडर तो नहीं कह सकते हैं, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, वो एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, तो फॉरमोस्ट लीडर. नाउ फ्यूअर, लेस एंड लेसर. फ्यूअर इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव फ्यू. फ्यूअर क्या है, जो फ्यू हम एडजेक्टिव यूज करते हैं, जिसका हमने स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, उसका कंपैरेटिव डिग्री है फ्यूअर. एंड इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स. ये तो आपको याद होगा कि फ्यू को हम काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करते हैं.
तो फ्यूअर का मतलब क्या हुआ? कम संख्या. लेस इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लिटिल. लेस किसका कंपैरेटिव डिग्री है? लिटिल का. एंड इज यूज्ड विद मेजरेबल क्वांटिटीज दैट वी कैन नॉट काउंट. यानी अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट्स के साथ जिनकी क्वांटिटी बताने के लिए, जिनकी मात्रा बताने के लिए यूज किया जाता है, वो होता है लेस. लेसर. लेसर मीन्स लेस इंपॉर्टेंट. नाउ लेस इज नॉट द कंपैरेटिव डिग्री. लेसर इज नॉट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ लेस. लेसर का मतलब वैसा ही है जैसा कि फॉरमोस्ट का है. फॉरमोस्ट का मतलब अधिक महत्वपूर्ण, जबकि लेसर का मतलब कम महत्वपूर्ण, लेस इंपॉर्टेंट. लुक एट द एग्जाम्पल्स. फ्यूअर पर्सन्स देन ऑलवेज अटेंडेड द सेमिनार. देन ऑलवेज का मतलब क्या है? जितना हमेशा करते हैं उससे कम. तो पर्सन्स की काउंटिंग पॉसिबल है. जब काउंटेबल नाउन के साथ यूज कर रहे हैं, कम संख्या बता रहे हैं, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? फ्यूअर. I have less time for preparations. Now time क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यूज किया है less. Lesser speakers also came to speak. Lesser speakers यहाँ मतलब क्या है? जो कम important थे वो भी बोलने के लिए आए. We spend less money on trips than on education. Now money अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम यूज कर रहे हैं less. I had fewer assignments left but could not finish due to less energy. Assignments countable है इसलिए fewer, energy uncountable है इसलिए less. I don't revise lesser topics before exams. Exam से पहले मैं कौन से टॉपिक्स रिवाइज नहीं करता? जो lesser यानी कि जो कम इंपॉर्टेंट होते हैं. तो समझे आप? fewer मतलब कम संख्या बताने के लिए काउंटेबल नाउन में, लेस का यूज करते हैं थोड़ी मात्रा, कम मात्रा बताने के लिए अनकाउंटेबल्स के साथ, और लेसर का मतलब होता है कम महत्वपूर्ण, लेस इंपॉर्टेंट. और इस लेक्चर के जो लास्ट डिटरमाइनर्स हम डिस्कस करेंगे वो हैं अनादर, अदर, एनी अदर. अनादर इज यूज्ड विद सिंगुलर नाउन. अनादर का यूज हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं. अदर इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन. अदर का यूज प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है. Any other is generally used in negative sentences with both singular and plural nouns. Any other का सामान्यतः जो यूज किया जाता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, और any other को आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन्स के साथ यूज कर सकते हैं. Look at the examples. He has purchased another book. Now book क्या है? सिंगुलर है. सिंगुलर है इसलिए हमने क्या यूज किया? another. और ये सेंटेंस क्या है? ये एक सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है. शी हैज विजिटेड अदर प्लेसेस. नाउ प्लेसेस अगेन प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है और सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव है, इसलिए हमने यूज किया अदर. आई हैव नॉट परचेज्ड एनी अदर बुक. हैव नॉट से ये सेंटेंस बन गया नेगेटिव, और नेगेटिव होते ही हमने क्या यूज किया? एनी अदर बुक. सिंगुलर नाउन है तो हमने यूज किया एनी अदर. She has not visited any other places. Has not visited नेगेटिव सेंटेंस है, places प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ भी हम क्या यूज कर रहे हैं? any other. तो अदर और अनादर का यूज मोस्टली अफर्मेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, जबकि एनी अदर का यूज जनरली नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है. अनादर हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ, अदर यूज करते हैं प्लूरल नाउन के साथ, और एनी अदर का यूज नेगेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ किया जा सकता है. सो दिस वाज अनदर वीडियो ऑन डिटरमाइनर्स. नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस some previous years questions on determiners that were asked in BTER exam papers. So see you in the next video. Thank you very much.